कर्म का सिद्धांत जो विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित है, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कारण और परिणाम के कानून को दर्शाता है, जहां किसी के कार्य अच्छे या बुरे उनकी भविष्य की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। लेकिन कर्म की जटिलता इस सरल परिभाषा से कहीं अधिक है। विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं जो हमारे जीवन को अनूठे तरीकों से प्रभावित करते हैं। आज हम इन प्रकारों का अन्वेषण करेंगे, उन्हें जलाने या उनसे पार पाने के तरीके जानेंगे और इस परिवर्तनकारी यात्रा में गुरु और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्म की। संचित कर्म वह है जो हमारे पिछले जीवन से एकत्रित होता है। यह हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कार्यों का संकलन है। इसे एक विशाल ऊर्जा के भंडार की तरह समझा जा सकता है, जो हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। सोचिए, आपके पिछले जीवन में किए गए कार्य आज आपके जीवन में कैसे असर डालते हैं। यह संचित कर्म आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा है जो वर्तमान में हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। ये वही कर्म है जो हमारे वर्तमान अस्तित्व में फलित हो रहा है और इसलिए इसे अक्सर हमारी किस्मत या भाग्य माना जाता है। ये वही कर्म है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे जीवन की चुनौतियों और अवसरों को प्रभावित करता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस समय में जी रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। फिर आता है क्रियामाण कर्म, जिसे आगामी कर्म भी कहा जाता है। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान क्षण में अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से बना रहे हैं। यह प्रकार का कर्म हमारे द्वारा किए गए विकल्पों और निर्णयों को दर्शाता है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही कर्म है जिस पर हमारे पास सीधा नियंत्रण है। अब सवाल उठता है कि हम अपने बुरे कर्मों को कैसे जला सकते हैं। कर्म को जलाने का अर्थ है नकारात्मक कर्मात्मक छापों को समाप्त करना और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। इसके लिए कुछ प्रभावी अभ्यास हैं। सबसे पहले आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस। अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक होना नकारात्मक कर्म को पार करने की दिशा में पहला कदम है। ध्यान जैसी माइंडफुलनेस प्रथाएं आपकी पैटर्न और उनके परिणामों को पहचानने में मदद कर सकती हैं। दूसरा, सकारात्मक कर्म करना। दूसरों के प्रति अच्छे कार्यों और सेवा में संलग्न होना सकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है। दया, करुणा और प्रेम के कार्य नकारात्मक कार्यों को संतुलित कर सकते हैं और आपके कर्मात्मक संतुलन को बदल सकते हैं। तीसरा, पश्चाताप और क्षमा। पिछले गलतियों को स्वीकार करना, उन लोगों से क्षमा मांगना जिन्हें आपने नुकसान पहुंचाया है, और खुद को क्षमा करना कर्मात्मक शुद्धि की दिशा में शक्तिशाली कदम है। यह प्रक्रिया आपको नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने और उपचार को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। आध्यात्मिक प्रथाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नियमित आध्यात्मिक प्रथाएं जैसे प्रार्थना, ध्यान, योग और जप नकारात्मक कर्म को बदलने में मदद कर सकती हैं। ये प्रथाएं आपकी चेतना को ऊंचा उठाती हैं और आपको उच्चतर अस्तित्व के साथ संरेखित करती हैं। अंत में परिणामों से निर्लिप्तता और समर्पण। परिणामों के प्रति लगाव को छोड़ना कर्म के बंधन को कम कर सकता है। एक उच्च शक्ति को समर्पित करना या ब्रह्मांड पर विश्वास करना शांति प्रदान कर सकता है और पिछले कर्मों के बोझ को कम कर सकता है। अब बात करते हैं गुरु और आध्यात्मिकता की भूमिका की। गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक आध्यात्मिक जागरूकता और कर्मात्मक शुद्धि की यात्रा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध पवित्र और परिवर्तनकारी माना जाता है। गुरु मार्गदर्शन और शिक्षाएं प्रदान करते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन इम्पार्ट करते हैं। वे प्रभावी आध्यात्मिक प्रथाएं सिखाते हैं, जिससे शिष्य अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरु ऊर्जा का संचरण भी कर सकते हैं। माना जाता है कि गुरु उच्च चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके होते हैं और वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ये ऊर्जा नकारात्मक कर्मात्मक छापों को समाप्त करने में मदद कर सकती है। गुरु के माध्यम से इनिशिएशन और एम्पावरमेंट की प्रक्रिया होती है।
विशेष आध्यात्मिक प्रथाओं या प्रार्थनाओं में दीक्षा के माध्यम से गुरु व्यक्तियों को उनके कर्मात्मक यात्रा को मजबूती और सहनशीलता के साथ अंडरटेकिंग करने के लिए सशक्त कर सकते हैं। गुरु की उपस्थिति स्वयं में परिवर्तन का उत्प्रेरक होती है। उनकी मौजूदगी शांति और स्पष्टता का अनुभव कराती है, जो कर्म को जलाने में सहायता करती है। आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना गुरु की मदद से गहरा होता है। गुरु व्यक्तियों को आध्यात्मिकता के प्रति गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे ऐसे अभ्यास विकसित होते हैं जो प्रेम, करुणा और सेवा को बढ़ावा देते हैं। ये सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अंत में, कर्म एक जटिल जाल है जो हमारे कार्यों और परिणामों को आकार देता है। विभिन्न प्रकार के कर्मों को समझना हमारे जीवन के अनुभवों और हमारे द्वारा चुने गए रास्तों पर स्पष्टता प्रदान करता है, जबकि नकारात्मक कर्म को जलाना ईमानदार प्रयासों और आध्यात्मिक प्रथाओं की आवश्यकता होती है। गुरु का मार्गदर्शन इस प्रक्रिया को काफी तेज कर सकता है। यदि हम अपनी दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को समाहित करें और सकारात्मक कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो हम पिछले कर्मात्मक परिणामों को पार कर सकते हैं और एक उज्ज्वल, अधिक संतोषजनक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस यात्रा को अपनाने के लिए धैर्य, समर्पण और विकास के प्रति खुलापन आवश्यक है, जो हमें मुक्ति और प्रबोधन की ओर ले जाता है। इसलिए कर्म को समझना केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है, जो हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।